मैं वहाँ से जा ही रहा था, तब तक पीछे से आवाज़ आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। पीछे से आवाज आई, ए साधु बाबा रुक जाओ, तनिक ठहरो ठहरो ठहरो। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो वो आवाज वहीं से थी। मैं रुका, वहां पर गया। उनमें से जो प्रमुख महिला थी उससे मेरी कुछ बात हुई। उसने कहा, भगवान आपके आने से मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ शांति मिली। आपका दर्शन ही हमारे पुण्यों का उदय है। नारद जी ने कहा, देवी सब कुछ ठीक है, पर आप हो कौन? काशित्वम, आप कौन हो? का इमऊ, और ये दोनों तुम्हारे अगल बगल लेटे हैं वृद्ध पुरुष, ये कौन है? चेमा नारिया का पद्मलोचना, और जो आपके साथ ये बहुत सी स्त्रियां हैं, ये कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का सही कारण हमें बताएं। आखिर आप दुखी क्यों हैं, क्यों रो रही हैं? उस देवी ने कहा, भगवान अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरौ। भगवान मैं भक्ति हूँ। क्या? बोले हाँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं कहाँ उत्पन्न हुई, कहाँ बड़ी हुई, चलते चलते मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही मेरा शरीर पुनः पुष्ट हो गया, यौवन हो गई। पर ये मेरे जो दोनों बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये अचेत अवस्था में हो गए पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन है, वृंदावन भक्ति की नगरी है, वहां लोग भक्ति करते हैं, वहां ज्ञान और वैराग्य से लेना देना नहीं होता जाता। कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सच है। उद्धव जी जब वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए पहुंचे तो उद्धव जी का ज्ञान खुद खत्म हो गया और भक्त बन के आ गए। वो जाते समय उद्धव जी का जलवा कुछ दूसरा था, पर जब उद्धव जी वहां से लौट के आए तो वो कुछ दूसरे हो चुके थे। गए थे सोने के रथ में बैठकर, और जब आए तो ब्रजभूमि में लौटते फूटते धूल धूसरित होकर आए थे। वो वृंदावन भक्ति की नगरी है। भक्ति ने कहा, भगवान जब मैं वृंदावन आई तो वहां मैं पुनः पुष्ट हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों बालक हैं, ये ज्यों के त्यों वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। अगर मेरे बालक ठीक नहीं हुए तो मैं इदम स्थानम विदेशम गम्यते मया, मैं यहां से विदेश चली जाऊंगी, यहां नहीं रहूंगी। नारद जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर भक्ति यहां से चली गई बात बिगड़ जाएगी। नारद जी ने कहा, देवी ये जो सब कुछ घट रहा है ये सब कली का प्रभाव है। भगवान का जब से जाना हुआ तद्दिनात कलिरायाता सर्वदा साधन बाधका। भगवान जब से इस धराधाम को छोड़कर गए
तभी से कलयुग का प्रवेश हो गया। और यह जो तुम्हारे दोनों बालक हैं, वृद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, यह सब कली का प्रभाव है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यत यत्र चा। धन्यवाद है इस वृंदावन को जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है। भक्ति ने कहा, भगवान आखिर परीक्षित ने जब कलयुग को पकड़ा, मारना चाह रहे थे तो मार क्यों नहीं दिया, छोड़ क्यों दिया इसे? इतना बाधक है दी कलयुग, तो उसे मार क्यों नहीं दिया? नारद जी ने कहा, उसका जो सारा अंश था उसको भगवान परीक्षित ने ग्रहण कर लिया। कलयुग में कुछ गुण भी हैं। कलेर दोष निधे राजन ह्यस्ति को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः नरः व्रजेत्। कलयुग में बहुत सारे दोष हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा एक अच्छा गुण है, जानते हैं क्या? जितना आपको 20 घंटे के भजन करने में पुण्य पहले मिलता था, अब सिर्फ आधे घंटे के भजन में मिल रहा है। इतना अंतर है, सीधे सीधे समझो आप। जो सार था उसे परीक्षित ने ग्रहण किया, इसलिए छोड़ दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तप करने से, योग साधना के द्वारा नहीं मिलता था, वह फल अब कलयुग में सिर्फ कीर्तन करने से मिल रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप सब ना? पहले ऋषि मुनि सालों साल तपस्या करते थे, जो फल उन्हें मिलता था वह आप सबको यहाँ आए और मन लगा के 10 मिनट भी कीर्तन कर लिया तो वो फल आपको प्राप्त हो गया, बशर्ते आपका मन यहाँ होना चाहिए।